मन्नत के विक्रांत पर खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, मलिका नाम का खतरा जो वैसे ही मंडराता रहता है, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी होती है ना कि वन हैज टू बी सुपर विजिलेंट। लेकिन मन्नत मेरी मानिए, आप धैर्य रखिए, क्योंकि सीरियल में धैर्य जो आ चुके हैं। गलती कोई बार बार कैसे कर सकता है। अब मलिका, आपको लगता है कि आप इस दुनिया की सबसे होशियार लड़की हैं। अब आपने ये जो किया है ना, ये एकदम से बचकाना हरकत है। ये देखिए, मलिका के दिमाग में वैसे ही खुरापाती चलती रहती है। अब इस बार उसने सोचा कि विक्रांत को बेहोश करके MMS बनाया जाए। विक्रांत कमरे में बेहोश है। अपने मोबाइल का कैमरा उसने ऑन कर दिया। जो पहले किया था वही अभी कर रही है। विक्रांत के करीब जाने की कोशिश की ताकि इन दोनों का वीडियो बन जाए। ऐसा वो करेगी तो विक्रांत की जिंदगी से उसे कोई जाने ही नहीं देगा। एक बार फिर से गलत इरादे के साथ वो आगे बढ़ रही थी। अब मलिका के काम पर पानी फिर गया। तो मैं एक नवरात्रि इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए बोलती हूँ मॉम को, बट लकीली विक्रांत खुद ब खुद आके बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि घर का थोड़ा वाइब चेंज हो, माहौल चेंज हो, और नवरात्रि इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। तो बीच से मैं कैसे भी मौका पा के विक्रांत को इंजेक्ट कर देती हूँ और वो बेहोश हो जाता है। तो मैं लेके जाती हूँ उसे रूम में, वो बेहोश है, और जैसे ही मेरा प्लान सक्सेसफुल होने को होता है और DCP आ जाता है और वो चिल्लाता, और मैं डर के छुप जाती हूँ और मेरा पूरा का पूरा प्लान खराब हो जाता है। धैर्य को लगा कि कुछ गड़बड़ है और धैर्य आ गया। अब धैर्य ने जैसे ही विक्रांत को बेहोशी के हालत में पाया, सबसे पहले तो उसने वो देखा जिसे देखकर वो अचंभित रह गया। कंधे पर एक निशान, वैसा हुबहू निशान विक्रांत को भी है। अब वो कुछ और सोचता कि विक्रांत के पापा आ गए। फिर विक्रांत को होश में लाया गया। तो कुछ इस तरीके से मलिका का प्लान एक बार फिर से फेल हो गया। अब सोचिए, मन्नत को अगर पता चला कि मलिका ने एक बार फिर से ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की, तब वो उसका क्या हाल करेगी। मुंबई से कैमरामैन अक्षय करमाड़ी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। पता है क्या, ये अगली स्टोरी के लिए ना मुझे एक शेर याद करना है। याद करना इसलिए क्योंकि मुझे याद नहीं है, बट मुझे उसका मीनिंग याद है। एंड इट गोज समथिंग लाइक कि किसी के मनाने में इतना आनंद आता है कि रूठने का और मन करता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल लक्ष्मी का सफर में। जी हाँ, यहाँ पे कार्तिक जो रूठे हुए थे लक्ष्मी से, टेक्निकली मान चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमारी लक्ष्मी इतने प्यार से मना रही है, तो वो भी रूठने का नाटक जो है करे जा रहे हैं।
कार्तिक बाबू, इतनी भी क्या नाराजगी कि आप अपनी लक्ष्मी से यूं दूर दूर जा रहे हैं। वैसे लक्ष्मी को पता है कि आपको कैसे मनाना है, तभी तो देखिए आज एकदम रोमांटिक अंदाज में वो नजर आ रही हैं। कार्तिक और लक्ष्मी के फैंस के लिए तो ये सीन किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। अब आप तो जानते ही हैं कि कितने दिनों से शो में जिया वाला ड्रामा चल रहा है। जिया कार्तिक और लक्ष्मी को कभी पास ही नहीं आने देती और अब फाइनली इन्हें मौका मिल गया है एक करीब आने का। आज कार्तिक बाबू नाराज हैं तो लक्ष्मी ने सोचा कि चलो क्यों ना रोमांटिक अंदाज में अपने कार्तिक को मनाया जाए। वैसे कार्तिक नाराज क्यों हैं, इस बारे में हमें लक्ष्मी ने खुद ही बताया। लक्ष्मी पूरी तरीके से रेडी है इमरती को एक्सपोज करने के लिए, इसको कन्विंस करने के लिए कि वही जिया है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, ब्ला ब्ला। बट उसी चक्कर में इमरती बाजा पलट देती है एंड एज़ यूजुअल बेचारी लक्ष्मी सबके सामने हार जाती है। फिर ये उससे गुस्सा हो जाता है और 2-3 चीज़ें हो जाती है वहाँ पे, तमाशा टाइप्स हो जाता है कि अरे यार तुझे समझ में नहीं आता, हमारा बच्चा है, यू शुड टेक केयर, कितनी बार तुम इसे जिया जिया बोलोगी, ये जिया नहीं है। सो या ऑन दैट नोट ये गुस्सा होके चला जाता है। श्योर नहीं है कि मैं नाराज सच में हूँ या मैं इसको छेड़ रहा हूँ, तो नहीं, ये ऑफकोर्स उस मोमेंट पे शायद इसको नाराजगी है, बट जिस लेवल का ड्रामा ये कर रहा है वो तो मस्ती है ड्रामा किंग। तो वही मनाने की कोशिश लक्ष्मी कर रही है। कार्तिक, हम जानते हैं कि आप इतने नाराज तो हैं भी नहीं, बल्कि जानबूझकर लक्ष्मी को परेशान कर रहे हैं। अब चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों के ये प्यारे प्यारे मोमेंट्स हमें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, फिर चाहे वो पर्दे के आगे हो या फिर पर्दे के पीछे। ऑब्वियसली लक्ष्मी को पता है कि ऑलरेडी कन्विंस्ड है, इसके नाटक होते हैं, तो वो भी अपना एक अलग अतरंगी अंदाज से इसको मनाने की कोशिश कर रही है। शी इज जस्ट प्लेइंग अलोंग एंड देन बोथ ऑफ अस आर प्लेइंग अलोंग एंड देन एक पॉइंट पे जब लक्ष्मी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रामा करना चाहती है, वहाँ पे वो इसको सरपास सब बता दे, बोल बोल के सारा सब बता दे, ये बोल के कि अभी उन्होंने रिकॉर्ड कर ही लिया है ना। नहीं पर एक पेरेंट डालेंगे ना, डालेंगे ना, एडिट करेंगे वो तो क्या तो नहीं डालोगे आप? तब डालते हैं, तो नहीं बोलूँ, ठीक है नहीं बोलती फिर दिन थोड़ा पहले। हाँ, तो फिर वही है, एंड में ऐसा कुछ है जिसमें इसको सरपास कर देती है और ये हार जाता है और लक्ष्मी एज यूजुअल जीत जाती है। सो या एज यूजुअल, इसी के लिए मैंने ये स्टेटमेंट बोला, बट एनीवेज नाउ यू नो। खुश रहो। अब देखिए, लक्ष्मी और कार्तिक साथ तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी कार्तिक ये मानने को तैयार नहीं है कि इमरती एक कोई और नहीं बल्कि जिया ही है। अब हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि लक्ष्मी कार्तिक को मनाने में कामयाब हो जाएगी। देखते हैं कि क्या लक्ष्मी और कार्तिक मिलकर इस जिया का पर्दा फाश कर पाएंगे। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल जाने अनजाने की। जी हाँ, यहाँ पर रीत जो है उसका गुस्सा जो है अब फूट चुका है। रीत की माँ अब नहीं रही और जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो वहाँ राघव पहुंचा। जाहिर सी बात है कि एक तरफ तो माँ को खोने का दुख और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये भावना कि राघव ने उस वक्त मदद नहीं की जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ हुए अच्छे या बुरे के बारे में समझ जाती है, वैसे ही बच्चों को भी इस बात की आहट हो जाती है कि उनके घर में कुछ गड़बड़ है। अब रीत अपनी माँ अनुराधा के लिए कुछ ऐसा ही महसूस कर रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसे में वो अस्पताल तो पहुंच गई है, मगर अस्पताल में मानो उसकी सांसें थम सी गई है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि कुछ भी उसकी माँ के साथ ठीक नहीं है। और फिर वही हुआ जिसका रीत को डर था। अनुराधा इस दुनिया को छोड़कर चली गई है और इस खबर को सुनने के बाद मानो रीत के पैरों तले जमीन खिसक गई है। रीत और उसका भाई ध्रुव दोनों ही मिलकर अपनी माँ को अंतिम विदाई दे रहे हैं। मगर यहाँ जब सूर्यवंशी परिवार आता है तो देखिए कैसे रीत राघव पर बरस पड़ी। बरसे भी क्यों ना, उसने तो सोचा था कि राघव उसका साथ देगा, उसकी माँ को समझेगा। अगर राघव ने अनुराधा की बात को सुन लिया होता तो शायद आज ये जो कुछ भी हुआ है ये नहीं होता। अब ऐसे में रीत किसी का भी साथ नहीं चाहती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ फंसाया गया, हमें ज़बरदस्ती प्लानिंग की गई, तो कहीं ना कहीं सूर्यवंशी परिवार का हाथ था। जैसे उन्नति का था तो ऑफकोर्स उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, तो एक रिवेंज तो थोड़ा रहेगा ही, काफ़ी हद तक रहेगा एक्चुअली। और इमोशनल तो डेफिनेटली, मम्मी की डेथ हुई है तो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो, भी सीन कर गए हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मगर बुआ जी यहाँ भी ड्रामा करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। रीत ने राघव को थोड़ा सा दो बातें क्या कह दी, देखिए कैसे बुआ जी रीत को सुनाने लग गई। बुआ जी तो ताने देंगे ही, क्योंकि उनके लिए तो वही सही है। ऑफकोर्स उनको अच्छे से पता है कि उन्होंने गलत किया है, बहुत चीज़ें गलत की हैं। मम्मी को बहुत कुछ सुनाया उन्होंने, तो बट वो राघव के सामने बोल नहीं सकती हैं और चीज़ें हो नहीं सकती हैं वैसी। तो ऑफकोर्स वो अपना एक हमेशा उनका पलड़ा भारी रखना चाहते हैं वो, कि उनके फेवर में चीज़ें हों। वेल, फिलहाल बुआ जी आपको थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि जो भी रीत की माँ के साथ हुआ है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। और हम जानते हैं कि रीत इसका बदला जरूर लेगी। रीत चौधरी अपनी माँ की जलती हुई चिता पे हाथ रख के कसम खाती है। सूर्यवंशी परिवार, खास तौर से मिस्टर राघव सूर्यवंशी ने हमारे साथ जो कुछ भी गलत किया, अपनी माँ की जलती हुई चिता पे हाथ रख के कसम खाती है। मैं एक एक चीज का हिसाब उनसे कसम ली है कि वो बदला लेगी, और जो जो चीज़ों से हमें गुजरना पड़ा है आप लोगों को भी गुजरना पड़ेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 18 सितंबर को आ जाएगी द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि ये है शाहरुख खान के साहबजादे आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू। नाउ वी आर ऑल वेटिंग ईगरली फॉर इट। लेकिन इससे पहले चलिए करते हैं कास्ट से मुलाकात, और कहना पड़ेगा जैसे कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस कंटेंट का, हमारे ये जो तमाम एक्टर्स हैं ये आर्यन की सूझबूझ और संजीदगी को देखकर उतने ही एक्साइटेड है। आप सबको यहाँ पर देखकर मैंने बाहर सुना कि आज आप लोगों का मूड बड़ा अच्छा है। कमाल। तो किस तरीके से मूड अच्छा है बता सकते हैं? मैंने स्पेशली मुझे कहा गया कि आज इनका मूड बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा है आज। लंच बहुत अच्छा है, एक्साइटेड है। बस सीरीज आने वाली है हमारी 190 कंट्रीज में, नेटफ्लिक्स 18 सितंबर। वो मेन है हमारा तो इसी साल। इसी साल। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सर है, दो आपके साथ में लेजेंड हैं और आप लोग हैं। तो ये इंटरव्यू में कैसे डिसाइड किया कि किस तरीके से हम लोगों को तालमेल बिठाना है? मिली भगत है। नहीं, ताल ये बना रहे, मिल हम जा रहे हैं। 2 लेजेंड है, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। और 2 लड़के हैं। We just take on question, जैसे आप सवाल पूछेंगे
हम जवाब देंगे। कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि प्लानिंग करके कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत ऑर्गेनिक हो रहा है। हम शो में भी ऐसे ही काम करते थे सब लोग, 6 किलो काम नहीं करते थे, तो यहाँ क्या करेंगे। तो आपके सीरीज में तो बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा अपडेट है, लेकिन आज की तारीख में, आज के दिन आप लोग बॉलीवुड का क्या बड़ा अपडेट देना चाहेंगे? मोस्ट स्पेशल थिंग अपडेट यही हो सकता है कि अपडेट क्या, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आर्यन डायरेक्ट कर रहा है, तो उससे बड़ी खबर तो कुछ हो ही नहीं सकती। उसकी डेब्यू है। जैसे हमने पीसी में सुना था कि आपने कहा था कि बहुत अच्छा लड़का है और शाहरुख से आपकी इतनी अच्छी है, तो ये दोस्ती खाते वाला हिसाब किताब है कि नहीं वाकई में आपको लग रहा था कि करना चाहिए काम? नहीं, मैंने ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी बाप हूँ, और मुझे पता है क्या प्रेशर्स होते हैं, क्या इनसिक्योरिटीज़ होती है। और हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जो भी कुछ कह ले, हम एक दूसरे के लिए हैं खड़े, और अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़े शाहरुख की तो हमेशा मेरे लिए रहेगा। तो मैंने जब मुझे फ़ोन आया रेड चिली से कि हम एक वेब सीरीज़ बना रहे हो, आर्यन डायरेक्ट कर रहा है, मैंने तो सोचा भी नहीं, मैंने तो कहा मैं कर रहा हूँ। पर जब मैं मिला उससे और जब मैं मीटिंग की, उसने कहा कि मुझे कहानी सुनानी है उसे। कहानी सुनाते वक्त ही मुझे लगा कि इसमें कुछ स्पेशल है, और अब तो वेब सीरीज़ बन चुकी है, और काम करते वक्त मैंने जब देखा उसे जितनी ऑनेस्टी के साथ, इतनी कन्विक्शन के साथ, इतनी डेडिकेशन के साथ काम करते वक्त, तो आई जस्ट रियलाइज आई वाज सो लकी कि मुझे ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं डेफिनेटली एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि मैं आर्यन के पहले शो में काम करूँगा, इट बिकम स्पेशल फॉर मी। पर ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि कि इतना अच्छा टैलेंटेड डायरेक्टर, ऊपर से मतलब इंडस्ट्री को एक नया डायरेक्टर मिलेगा हुज एक अलग आइडेंटिटी है जिसकी। एंड आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग पीरियड ऑफ माय लाइफ, स्पेंडिंग टाइम ऑन द सेट्स ऑफ बैड्स ऑफ बॉलीवुड। यही तो है जिसके लिए हम जीते हैं, कि अच्छे रिश्ते बने हमारे अलॉन्ग द वे एज द लाइफ गोज ऑन। हमको क्या पता कौन सी डायरेक्शन हमें अपनी लाइफ लेके जाएगी, लेकिन जब उस रास्ते पर लोग मिलते हैं और अच्छे लोग मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और ये जो स्पेशली ये जो यंग जनरेशन है इतनी फोकस्ड है, दे इंस्पायर यू टू वर्क हार्डर। तो राघव, कभी ऐसा माहौल बनता था कि यंगस्टर्स और सीनियर ऐसे माहौल बनता था, तो कैसे बैलेंस करते थे? क्योंकि आर्यन भी आप लोगों की ही एज के, तो किस तरीके का माहौल ऐसे ही बनता था माहौल तो क्योंकि जैसे आपने बोला जूनियर सीनियर तो है ही, लेकिन हम लोग, मैं, पावा सर और लक्ष्य और आन्या सहर भी, हम लोग बैठ के मतलब 1-1.5 साल जब कुछ शूट करो तो एक ऐसा हो जाता है कि वो घर ही बन जाता है सेट, और वहाँ माहौल बनाना ही पड़ता है घर में, क्योंकि माहौल नहीं बनेगा तो काम नहीं होगा, एंजॉय नहीं होगा। तो एंजॉय के साथ काम करना जरूरी है, और काम के साथ एंजॉय करना जरूरी है। तो आप सब लोगों ने कभी इनका डांस मूव डिमांड की थी कभी, मतलब कि बताइए, दिखाइए, इनके बड़े बहुत सारे फेमस हैं। डिमांड करने की जरूरत ही नहीं। बाबा सर घुंघरू घर से ही लाते थे पूरी रात मेरे लिए। माहौल तभी बनता था जब ये नाचता था। हम लोग जो है अपना तकिया वकिया लगा के, अरे कचरा यहाँ पर रहता था, हम नोट उड़ाते थे। समझ नहीं आई सीरीज कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। हाँ, पता ही नहीं चला। अच्छा, कमाल तो आपको देख के मिलेगा, आप देखिए वो कमाल। इसके बारे में मैंने, जैसे हम लोगों ने इतना काम किया है इसके साथ, जब इसके अंदर ही आप जब देखेंगे इसकी सीन, आर्यन ने और जो इसने मिलकर जो कॉमेडी जो सेट किया शो की, उसने पूरा एक टोन सेट कर दिया था हमारे शो का। बिकॉज शुरुआती दौर पे मुझे लगा कि हम लोग बहुत ही एक सीरियस शो बनाने वाले हैं, जो एक्टर की कहानी होगी, बहुत ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन पहली बात तो जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी तो इतनी कॉमेडी स्क्रिप्ट थी, जैसे आपने जो पंच लाइन्स शो के अंदर देखे हुए हैं, अभी ट्रेलर के अंदर देखे हैं, वो सब आर्यन ने लिखे हुए थे। ठीक है, लिखना एक बात है उसको, लेकिन जिस तरह से जिस कलाकारी से राघव ने वो डिलीवर किए डायलॉग्स जो आपने सुने भी होंगे, वो इसका टैलेंट है, वो इसकी क्राफ्ट है, और इतना ईज है इसके अंदर, बिकॉज कॉमेडी इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। और मनोज जी बैठे हैं यहाँ पे जो कॉमेडी किंग है एक तरह से मेरे तक, जो इनकी टाइमिंग है, वो ये आप बोल सकते हैं कि यार ये जो करता है लड़का, ये सिर्फ यही कर सकता है एज एन एक्टर। और आर्यन एज अ डायरेक्टर वो सो क्लियर कि यार मुझे, और जो ये लोग बहुत मेहनत करते थे एक पंच लाइन पे, एक जोक्स पे। जब मैंने ट्रेलर देखा आप लोगों का जो अभी रिसेंटली आया है, उसमें आप एज अ हीरो भी है और आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, जिसका फ़ायदा
आप उठाते हैं, अजय तलवार उठाता है। हाँ, मिस्टर तलवार उठाते हैं, तो दर्शकों के लिए क्या ऐसा कंफ्यूजन है कि कब ये हीरो वाला रोल कर रहे हैं और कब इनके रियल लाइफ में भी एक फिल्म चल रही है? वही तो है इस कहानी में, ये एक ऑब्वियसली इट्स इन्फ्लुएंस्ड, जो हमारे क्या बोलते हैं, जो मिथ है हमारी इंडस्ट्री के बारे में, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस्ड है ये फिल्म। कुछ सच्चाई है, कुछ फिक्शन है, लेकिन ऑब्वियसली स्क्रिप्ट्स तभी बनती हैं जब आप सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर कहानी बनाते हैं, और ये कहानी इन्फ्लुएंस है जो बॉलीवुड में होता है। और यहाँ पर डेफिनेटली, यहाँ पर जब मैंने शुरुआत भी की थी तब मैं भी उसी दौर से गुजरा था, चाहे मैं स्टार किड हूँ या जो भी हूँ, लेकिन यहाँ मैनिपुलेशन होती हैं, लोग हमेशा यही चाहते हैं कि कोई आगे ना बढ़े, पर वो हर इंडस्ट्री में होता है। पर तो उन्हीं थॉट्स को लेकर इस फिल्म का सब्जेक्ट बना है। एंड जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है वो रीज़न, क्या है वो वजह, क्यों ये सब कैरेक्टर्स ऐसे कर रहे हैं। तो जो मैनेजर का किरदार निभा रही है और जो आपके पार्टनर है, उनके बीच में भी कुछ, जैसे हम बॉलीवुड में देखते हैं कि जो मैनेजर होती है वो हर शेड्यूल तय करती है, एक्टर कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा, क्या करेगा। यहाँ पर भी प्रोमो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने एक बहुत अच्छी झलक देखी थी। और जो आपकी पार्टनर है, क्या किस तरीके से एक होता है ना कि नहीं, हीरो है तो वो अपनी पार्टनर के भी साथ में है और मैनेजर के साथ में भी है, थोड़ा सा लोग उसको उस हिसाब से देखते हैं। जैसे कि आप बैड एज बॉलीवुड बोल रहे हो कि मतलब कि इनके साथ में भी रिलेशन है, इनके साथ में भी है, ऐसा बातें करते हैं सारे लोग। यहाँ पर क्या इनके बीच में ऐसा कुछ है कि आप चीट कर रहे हैं इनको और इनके साथ में ऐसा कुछ है कि सच्चाई कुछ है क्या? और हम आपको ऐसे ही बता देंगे। तो नहीं सकते हो। सच्चाई इसके पीछे किस हद तक है वो आपको 18 सितंबर को मालूम। बहुत इंटेलिजेंट हो आप, स्क्रिप्ट लिख सकते हो। कैसे समझ आ गया ना ये चीज, मतलब देखना पड़ा है, छुपाई हुई है। आई थॉट कि हमने नहीं पता लग जाता है, ट्रेलर से थोड़ा पता लग जाता है ये चीज, है ना? इट्स क्वाइट ऑब्वियस। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। नहीं, आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मैम कि जो पहले देखी नहीं गई हैं, सुनी नहीं गई हैं, तो वो सब हमने एक्सप्लोर किया शो के अंदर और बड़ी मेहनत से हमने ये बनाया। तो हम चाहते हैं कि आप लोग उसका लुत्फ उठाएं। सर आप सेट पर हैं तो समोसे तो जरूर आते होंगे। क्यों? हलवाई तो है ना यार, वो एक्टर है यार। पहले से सर, मैंने आपको बहुत पहले से मतलब देखा हुआ है। मिष्टान भंडार। इस वाले सेट पे खाने का इंचार्ज ये था। एक्चुअली समोसे के कहने पे आते थे, इसके हिसाब से आते थे। मेरे थोड़े। लेकिन ये सब तो फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, तो कहाँ समोसे खाएंगे? फिटनेस का ख्याल हमें भी रखना पड़ता है, ये मेंटेन करना पड़ता है। अगर 115 है तो 115 ही रखना पड़ता है कंटिन्यूटी का। बाई चांस शूटिंग के दौरान 110 हो गया तो डायरेक्टर बोलता है भाई मेरी कंटिन्यूटी बिगड़ जाएगी, यू नो। वो सब चीजें सिलबट्टे आनी चाहिए। हाँ, वो जब ये तो बड़ा डीप सब्जेक्ट है, इसके बारे में तो डीप सब्जेक्ट। समोसे तो सबको पसंद है, समोसे सब। हाँ नहीं मतलब वो क्या है, वो एक सेकंड ये छूट गया, ये फिर से छूट गया, ये लगा नहीं। खाने के शौकीन तो सभी है यहाँ पर। हाँ वो यही है कि हम, लेकिन सर सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। मेरे को तो रखना पड़ता है यार, पर इस जैसे समोसे कौन नहीं चाहता, you know, I mean, it is just खाने के शौकीन सर बचा ही नहीं पा रहे हैं। इतना कुछ बचा लिया मैंने। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा शौकीन मैं हूँ खाने का। इससे चलता ही नहीं मोटापा। मोमोज लाता था ये। मैं जो है खाने के मामले में, वैसे हमारा जो सारा पावा सर और मेरा जो जितना भी खाने का जिम्मा था वो इसने उठाया हुआ था। लक्ष्य ऑर्डर करता था, इसको हम देते थे कि भाई तू एक साथ ऑर्डर कर, और ये विभिन्न तरीके क्या अलग अलग रेस्टोरेंट से ला, पिस्तीरा ला, वो सब चीजें ऐसे ही used to order a buffet for everybody. बट राघव की टाइमिंग पहले से, मतलब वो टाइमिंग एकदम राघव भी टाइमिंग है। क्या राघव, आप कुछ कहना चाहेंगी?
कौन? मैं इनकी तारीफ में। अरे मैं अकेली हूँ जो ठीक ठाक जा रही हूँ अभी तक। मेरी तारीफ बोल भाई। सॉरी, अच्छा हाँ। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं और इसका मूड ऑन हो जाता है एकदम इंटरव्यू वाला। आई जोन्ड आउट। आई एम सॉरी, आई जोन्ड आउट। लेकिन सबसे हंसी वाला इंटरव्यू ये हुआ है। थैंक यू वजह से एक्चुअली नहीं यार एक चलो हम भी थोड़ा नहीं सॉरी, मुझे कोई प्रॉब्लम मैम नहीं ये है। जनरली सॉरी यही हमारा शो है, मस्ती का शो है, प्यार का शो है, हमारे बीच में इतना प्यार है एक दूसरे के लिए कि हमने उसी प्रेम से शो बनाया है और हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम हंस रहे हैं कि हम आपको हंसा पाए। हमारे डायरेक्टर ने हमसे करवाई है उतनी मस्ती और वो भी खुद भी बहुत ही मस्ती और अच्छा लड़का है जो अच्छा शो बनाने के पीछे उसका उद्देश्य था। एंड आई होप कि उसने वो अचीव कर लिया और जितना प्यार आप हमें दे रहे हैं अभी देंगे उसका हकदार आर्यन भी है, बस बहुत मेहनत की है उसने और बस यही कहना चाहते हैं कि प्लीज वो शो देखिएगा और उसको प्यार दीजिएगा बस। और एक मेरा जाते जाते आखिरी सवाल है कि जो इस शो के जो आप लोगों की फिल्म का नाम है, जो सीरीज का नाम है, तो उसके बहुत सारे नाम आ रहे हैं सामने, तो आप लोग बता सकते हैं एक्चुअल नाम क्या है? क्या हम दिखा सकते हैं दर्शकों को? क्या हम बोल सकते हैं? नाम है बैड्स ऑफ बॉलीवुड। बट मैंने उसके और भी बहुत सारे नाम सुने। मैंने एक जो नाम सुना है वो मैं बता नहीं सकती क्योंकि कैमरा है, बट कुछ हम लोगों का काम है कहना। वाह वाह, छोड़ो बेकार छोड़ा है लोगों के ऊपर हाँ कि सर। जो चाहे वो नाम रख लें। बट बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो आप देख रहे हैं, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड यही नाम है और कोई इसका और कोई मतलब नहीं है। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड इज द ओनली नेम ऑफ द शो। द बैड्स ऑफ द बॉलीवुड। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही गट्सी और बहुत ब्रेव अटेम्प्ट है एक डायरेक्टर के थ्रू, वो भी इतने छोटी एज का डायरेक्टर और वो भी डेब्यूटेंट। बहुत बड़ी बात होती है कि इतना ब्रेव और इतना सटायरिकल और इतना कमाल का शो लेके आना इस वक्त। सो वो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आर्यन के डेब्यू में उसका हिस्सा बन पाया हूँ और सर की फैमिली का एक ऑलमोस्ट हिस्सा है ये शो और हम भी है। सो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने आप पे कि हम सबको ही हो रहा है। हम सबको प्राउड टू बी पार्ट ऑफ this show. It's very big. It's very big for Aryan. It's very big for us. It's very big for Netflix. Yes. और कुछ किसी को कुछ कहना है क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा Thank you so much. थैंक यू। कमाल का था यार ये वाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सरू में अनिका जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी तरह सरू को वो नुकसान पहुंचा सके, बट यू सी ऑल इज नॉट वेल व्हेन आपकी मंशा ही गलत हो। तो भाई जिनके साथ वेद खड़े हैं डट के, उनको आप ऐसे हानि कैसे पहुंचा लेंगे अनिका? ये गांव की गवार सीधी सादी शातिर नंबर 1। फेक स्टोरी बनाकर तुम सबके इमोशंस के साथ खेला, इसमें उल्लू बनाया तुम सबको। मेरी फैमिली हमारे प्रेस्टीजियस कॉलेज की इंसल्ट। आज होगा हिसाब बराबर। बनने चली थी मेरी बड़ी बहन, आज होगा सरू का दहन। अनिका, यही तो प्रॉब्लम है आपकी कि आप ये सोच बैठती हैं कि किसी ने अगर थोड़ा सा भी सरू के बारे में कुछ बोला तो आप सीधा एक्शन ले लेंगी, मगर इस बात का जवाब भी आपको जरूर मिलेगा और ये जवाब आपको कोई और नहीं बल्कि वेद ही देंगे, क्योंकि उनके सिवाय तो आपको किसी की बात समझ में ही नहीं आती। क्यों है कि नहीं? हाँ, बट अनिका के लिए अभी से जीत है कि दादी आई और दादी ने कहा कि सरू मेरी पोती नहीं है, जबकि दादी इज़ द वन जो हमेशा सरू की साइड लेती थी। और अभी अनिका को बहुत खुशी मिल रही है कि फाइनली किसी ने तो ये एक्सेप्ट कर लिया कि सरू नहीं है। मैं कब से कोशिश कर रही थी ये प्रूव करने की कि सरू इज़ नॉट अ रियल सिस्टर और व्हाटएवर। अब बेचारी सरू पहले तो कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है।
सरू को तो अभी भी यही उम्मीद है कि उसकी दादी उससे रूठ गई है और जल्द ही वो मान जाएंगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मगर अनिका वो तो इस बात को तूल दे रही है और तो और पूरे कॉलेज में उन्होंने हल्ला मचा दिया है, मानो सरू ने कोई क्राइम कर दिया हो। तभी तो सभी कॉलेज वाले नारे लगा रहे हैं, सरू के पोस्टर्स जला रही हैं। और तो और अनिका जो है ना, वो सरू पर इंक फेंकना चाहती है, मगर वेद के रहते ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसा हो रहा है अभी अनिका पहले से ही उसके जीत का जश्न मना रही है और सरू को डिमीन करने के लिए उसने उसका एक बड़ा सा पोस्टर लगाया है और वो उसे जला रही है और बहुत कुछ कर रही है, उस पर इंक मारने की कोशिश कर रही है, नारे लगा रही है। और अभी सरू भी उसी फेज़ में कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि दादी सा ने ऐसा क्यों किया और 3 दिन का समय क्यों दिया है और ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है। वो हो गया ना वही जो आप शायद नहीं चाहती थी। आ गया वेद को गुस्सा और वेद को गुस्से में देखकर उनकी बातों को सुनकर सरू को भी मानो हौसला मिल गया। उसने भी अपनी आवाज़ उठाई और ये कहा कि वो सबको प्रूफ कर देगी कि वो भी अनिका की ही बहन है। अब फिलहाल अनिका इस गुरूर में है कि वो सरू को नीचा दिखाएगी, मगर लगता है कि सरू अभी इस बात को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये भी ठीक है क्योंकि उनके साथ वेद का साथ जो है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि दादी ने जो मोहलत दी है ना 3 दिन की, उसमें क्या होता है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ सुजीत मिश्रा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये तो अच्छा है भाई, ना करते हुए आखिर अरमान आ ही गया गीतांजलि के साथ मसूरी हनीमून पर। अब माँ ने कहा है शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी, तो माँ की बात को कैसे टाल सकता है अरमान। अब अरमान मसूरी पहुँच तो गया है। गीतांजलि बोलती है कि चलो हम अपने हनीमून पे चलते हैं, तो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट करता है गीतांजलि के साथ अरमान। उसको बोलता है कि मेरी बच्ची घर नहीं आई है, अबीरा परेशान है, खो गए हैं वो लोग, मिल नहीं रहे हैं और तुम्हें हनीमून की पड़ी है। एंड ऐसे करके फिर विद्या गीतांजलि को सपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि मुझे बोलती हैं कि तेरे को बोलती है कि तुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, गीतांजलि का साथ देना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो। है वहीं दूसरी ओर दादीसा और पूकी पूरी कोशिश कर रहे हैं अबीरा को खुश करने की। इनके सीरियल में नवरात्रि शुरू हो गई है। नवरात्रि का पहला दिन है और रिजॉर्ट में जितने भी मेहमान आ रहे हैं ना, उनका स्वागत देखिए पूकी और दादीसा एकदम ट्रेडिशनल तरीके से कर रही हैं। अबीरा एक कोने में खड़ी है, इस नज़ारे को वो केवल देख रही है, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। वैसे बीच बीच में अबीरा को इस बात का एहसास हो रहा है कि अरमान उसके आसपास ही है, तो वहीं इस सेम एहसास अरमान को भी हो रहा है। नीला कपड़ा ओढ़ के मेरे मुंह पर आता है। अरे क्या बात कर रही हो, नीला कपड़ा मुझ पे भी आया था। हाँ, तो वही सेम वही राइटर ने लिखा है। तो ऐसा ही है कि एक तरफ इनके ऊपर एक तरफ मेरे ऊपर, और आई थिंक मुझे फीलिंग आई है कि अरमान यहाँ पे है एंड उसी समय अरमान सोच रहा है कि अबीरा और मायरा पता नहीं कहाँ होंगे इस वक्त। तो सेम उस टाइम पर अरमान को भी फीलिंग आती है कि शायद अबीरा आसपास ही है, पर जैसे ही वो पर्दा हटता है और फिर वहाँ पे गीतांजलि। अब मसूरी में जिस जगह पर अरमान और गीतांजलि रुकने वाले थे, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गई है, जिसके चलते अब हम जानते हैं ये वही रिजॉर्ट में आएंगे
जिस रिजॉर्ट को अबीरा के लिए दादी सा ने खरीद लिया है। भाई वाह, ये तो अच्छा है, हनीमून पर भी आए और पैसा भी खर्च नहीं होगा। कैसा ये मसूरी कैसा लग रहा है आपको आउटडोर? बहुत अच्छा, सुहाना मौसम है। Actually अच्छा लग रहा है। अच्छा ही, आज तो धूप नहीं है। धूप होती है और फिर बारिश लेके आते ना तो वो खराब लगता है। तो इतना अच्छा मौसम है, पहाड़ है तो ठीक है। और दो बांध वाला धुआं भी उड़ रहा है। वो ये गीले होने वाला सीन क्या था? नो आइडिया। वो हम किसी और रिजॉर्ट में जाते हैं और वहाँ पर अचानक से लैंडस्लाइड हो जाता है, तो वहाँ से फिर हम लोग भागते हैं और फिर एक अच्छी जगह पे रहने के लिए आएंगे। वो एक और सीन है, वो तो मुझे पता है। हाँ, यहीं आ रहे हैं दीदी, यहीं आ रहे हैं दीदी, भैया यहीं आ रहे हैं। जब इन सब का सामना होगा, एक कोई खुश होगा तो किसी के चेहरे पर नाराजगी छा जाएगी। गीतांजलि को लगेगा कि यहाँ पर भी चैन नहीं है। उसका हनीमून अब हनीमून नहीं है, पता नहीं क्या बनकर रह जाएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपका तमाचे में अकेले रहना और आप भी चाहिए उसके बाद। ड्रामा ड्रामा ड्रामा, ये तुलसी की बेटी तो एकदम से ड्रामेबाज निकली। किसने सोचा होगा कि जिस तुलसी ने पूरे परिवार को एक ही सांचे में ढाल के रखा, उसकी अपनी बेटी उस सांचे को तोड़ देगी। परी अपने ससुराल वालों के साथ जो जो कर रही है वो तो आप सबने देख ही लिया होगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मत कुछ कर, हमको मरस मत कर, प्लीज तेरे हाथ जोड़ती हूँ। जी प्लीज आप इस तरह मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने नहीं बुलाया है पुलिस को। आपका तमाचे में अकेले रहना और आप भी चाहिए उसके पास। अब जिस बेटी ने अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, तो भला ससुराल वाले कौन से खेत की मूली हैं? मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस होगा, इतने निशान है, इतनी छोटी लगी। मैं मेकअप से छुपाती हूँ, लेकिन छुपाते समय बहुत दर्द होता है और इसलिए अब मैं थक गई हूँ मेकअप कर करके भी। हाथ में भी इतना दर्द है कि मैं खुद से चाय का कप तक नहीं उठा पा रही। ढंग से खाना नहीं खाया मैंने। पर उन्होंने ऐसा किया क्यों? पता नहीं, इस तरह के लोगों को किसी रीजन की जरूरत थोड़ी होती है। ये बस बुरे लोग होते हैं। जब गुस्सा आया, जब मन किया तो मार दिया। और अजय, मुझे लगा था अजय मेरा साथ देगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन नहीं, वो भी मुझे मारता था। परी का दिमाग आखिर इतना चलता कैसे है? इस लड़की ने जिंदगी भर उफ नहीं किए, कभी भी कंप्लेन नहीं की। अगर इसको कुछ सहना पड़ता चुपचाप सहती, अपने माँ बाप को कभी नहीं बताती ताकि हम परेशान ना हो। और जानते हो ऐसी लड़की के साथ क्या क्या हुआ होगा अजय, कि वो आधी रात अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके लौट आई, अपने माँ बाप के पास। क्या किया तुमने? रोते हुए लौटी है, जख्म लेकर लौटी है मेरी बेटी, और आज तुम उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो। जितना तुम गिड़गिड़ा रहे हो ना, उसके सामने तो पत्थर भी पिघल जाए। जानते हो परी क्यों नहीं पिघल रही? क्योंकि वो जानती है आंसू झूठे हैं। तुलसी को ये लग रहा है कि उसकी बेटी पर वाकई में अत्याचार हुआ है। गिड़गिड़ा रहे हो ना परी के सामने, ये तमाशा मत करो, बेवकूफ नहीं है हम। ये जो आंसू बहा रहे हो ना, ये तब बहाने चाहिए थे जब मेरी बेटी परेशान हो रही थी। चिंता कर रहे हो ना, तब करनी चाहिए थी जब किचन में गैस खुली थी बेटा। जब तुम्हारी माताजी जो मुंह में आई बोलती थी, डांटती थी परी को, तब थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए थी। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि वृंदा है ना, वो पर्दाफाश करेगी तुलसी के साथ मिलकर। अब वृंदा ने परी का असली चेहरा देखा है और अब वो असली चेहरा तुलसी को भी दिखाएगी। सच जानने के बाद जब तुलसी अपनी आंखों से अपनी बेटी की करतूत देखेगी, तब वो आवाज उठाएगी। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे घर वाला नहीं, लेकिन ऊपर वाला जरूर देगा। परी तुम ये परिवार तोड़ चुकी है, प्लीज मेरा परिवार मत तोड़ो परी। मैं भी बस वही बोल रही हूँ जो मैंने देखा है। मुझे नहीं पता तुमने क्या देखा, लेकिन इतना जरूर पता है कि तुमने मेरी बेटी के बदन पर जख्म नहीं देखे। शादी तो तोड़ी साथ साथ अपने पूरे ससुराल को भी जेल में भिजवा दिया। आप हमारे टॉल में आ जाइए, यहाँ पे आके आपको अपने आप ही सब समझ में आ जाएगा।
और हम जानते हैं कि जब तुलसी आवाज उठाएगी ना तो नयनतारा उसका पूरा फायदा उठाएगी। इसी के साथ वो मिहिर के करीब भी चली जाएगी, यानी कि ये ड्रामा अभी बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी का एपिसोड अब धीरे धीरे बहुत मजेदार होता जा रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और लीजिए, थर्सडे का दिन है और थर्सडे के दिन रिपोर्ट कार्ड तो निकलती है, यानी कि वक्त है टेलीविजन की टीआरपी का। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल उड़ने की आशा 1.6 रेटिंग के साथ। अब अगर सीरियल में कहानी की बात करें तो कहानी लगता है दर्शकों को अभी जो चल रही है वो कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। राइटर साहब को यही कहेंगे कि जागो प्यारे जागो, ये कहानी में कुछ धमाकेदार कीजिए। नंबर 4 पर दो सीरियल्स हैं, तुमसे तुम तक और तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.8 रेटिंग के साथ। अनु और आर्यवर्धन की कहानी को लोग पसंद कर रहे हैं, तो वहीं तारक मेहता की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से ये तारक मेहता ने टीआरपी में छलांग लगाई है। नंबर 3 पर आ पहुंचा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 1.9 रेटिंग के साथ। अब यहाँ पर राइटर से कहेंगे कि अबीरा की उदासी बर्दाश्त नहीं हो रही है। दर्शक जो देखना चाहते हैं ना, प्लीज आप उसे दिखाने की कोशिश कीजिए। अरमान की दूसरी शादी को लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने जगह बनाई है 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। अब अगर इस शो की बात करें तो शो में काफी मसाले हैं। अब बात करेंगे नंबर 1 पोजीशन की। नंबर 1 पर अनुपमा बरकरार है और इस हफ्ते तो अनुपमा की टीआरपी भी बढ़ गई है। 2.4 की रेटिंग बटोरी है अनुपमा ने। अब माँ और बेटी के बीच जो डांस कंपटीशन चल रहा था ना, उसमें ड्रामा भी खूब था, और जहाँ ड्रामा होता है वहाँ दर्शक जरूर पहुँचते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, भले ही लोग कहें कि अनुपमा ने क्या पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है, बट somebody needs to do this job and I think हम सबको अनुपमा के साथ डटकर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि she can call a spade, यानी जो गलत है सो है। अब भले ही वो गलत करने वाला कोई भी हो, इट डजंट मैटर, और इसीलिए इस चक्कर में गौतम की हो रही है पिटाई। क्या मेरी टीम पर अपनी बुरी नजर। अनुपमा का चंडी माँ वाला अवतार तो आप सबने कई बार देखा होगा, तो लीजिए ना एक बार और देख लीजिए, जब राही के ससुराल में आकर गौतम की इस कदर से पिटाई की कि घर वाले भी कुछ नहीं कर पाए। अब वो करेंगे भी क्या, गौतम ने हरकत ही कुछ ऐसी की है। अनुपमा की डांस रानी की लड़कियों के साथ ये छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अब गौतम की नजर वैसे ही गंदी है। अपने ही घर की औरतों पर उसने कितनी बार बुरी नजर डाली है, और प्रार्थना के साथ उसने क्या किया था आप सबको याद ही होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो अनुपमा ने जो किया एकदम ठीक किया, और इस बात से उसकी खुद की बेटी राही भी सहमत है। तभी तो गिले शिकवों को भुलाकर उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया।
राही को जो भी मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुआ है, जो भी फैमिली की प्रेशर की वजह से भी कहीं ना कहीं तो एक है ना दबाव में आके वो मन में कुछ भी है तो वो बोल भी नहीं पा रही, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। और जब से उसको पता चला है कि ख्याति ने ऐसा ऐसा किया था और मम्मी की जान खतरे में थी, जान जा सकती थी, तो इतना तो राही है नहीं, गुस्सा अलग जगह पे, लेकिन जब किसी की जान पे बात आई तो ऑफकोर्स वहाँ पे तो माँ है, तो इसलिए वो कुछ बिना सोचे समझे शी जस्ट हग्ड हर, मतलब मैंने जस्ट हग किया उन्हें एंड देन बाद में आई रियलाइज़ कि ओके जो किया है उन्होंने सही किया है, लेकिन हमारा इक्वेशन अभी तक जैसे होता है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में झगड़ा होने से कि नहीं देखना है मुँह, लेकिन वो हो जाता है, तो मुझे मम्मी के साथ तो वैसी वाली फीलिंग आती है कभी कभी। अब अनुपमा की आज इतनी एनर्जी जा चुकी है, उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो रही है, तो ऐसे में तबीयत तो खराब होगी ही। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि गौतम अपने आप को गलत क्यों नहीं समझ रहा है। उसे लग रहा है कि वो एकदम सही ट्रैक पर जा रहा है। गौतम का थॉट प्रोसेस ऐसा क्यों है जैसा है अभी वो, और क्योंकि अगर ये देखा जाए तो एक तरीके से एक रेवलेशन है कि नेगेटिव एक्चुअली कौन है जो फैमिली को पुल बैक कर रहा है या फिर गलत चीज़ें कर रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं पर मेन चीज़ ये है कि गौतम सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए करना चाह रहा है, और ऑब्वियसली उसकी पुरानी राइवलरी अनुपमा से है ही, बट उसका मेन ये है कि ही वांट्स टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। अब राही के ससुर ने भी गौतम को घर के बाहर निकाल दिया है। बिजनेस को लेकर इनके बीच तनातनी तो होगी, लेकिन 100 बात की एक बात है कि बेटी ने अपनी माँ को गले से लगा लिया है, जो कि एक अच्छा साइन है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।